राधे राधे। डे 6, छठा दिन। आज हम श्रीमती राधा रानी की कृपा, एक ऐसे भक्त जो श्री श्याम सुंदर नाम से जाना जाते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे, जो सुनकर आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगा, है ना। हाँ, चलिए, श्री श्यामानंद प्रभु जी, उनकी प्रारंभिक जीवन और दीक्षा। श्रीला श्यामानंद प्रभु का जन्म दुखी नाम से हुआ था। उनका नाम दुखी था। बचपन से ही दुखी का हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत था। 1554 को जन्म की फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन उन्होंने श्री गौरीदास पंडित, जो ब्रज में सुबल सखा थे, उनके शिष्य श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा के बाद उन्हें दुखी कृष्णदास नाम दिया गया। अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने श्री वृंदावन धाम सहित भारत के सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा की। श्रीला जीव गोस्वामी से मुलाकात वृंदावन पहुंचने पर उनकी मुलाकात उनसे हुई। श्री गौरीदास पंडित की परंपरा के एक शिष्य होने के नाते दुखी कृष्णदास प्रारंभ में सख्य रस भगवान के मित्र के रूप में सेवा के भक्त थे। हाँ, हालांकि जीव गोस्वामी से मिलने के बाद उनमें श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कुंज सेवा के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने साधन भजन के संलग्न होने की विशेष इच्छा व्यक्त की। उन्हें एक योग्य साधक मानकर श्रीला जीव गोस्वामी ने उन्हें माधुर्य रस, एक दाम्पत्य प्रेमी के भाव भूमि में भगवान की सेवा की शिक्षा देने शुरू की। इस प्रकार दुखी कृष्णदास को श्रीला जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने उन्हें सेवा कुंज के पवित्र उपवनों की सफाई का दुर्लभ सौभाग्य भी प्रदान किया। ऐसे सबको नहीं मिलता है, लेकिन उनको मिल गया। इस प्रकार उन्होंने 12 वर्ष तक सेवा की और भगवान कृष्ण की भक्ति में उल्लेखनीय प्रगति की। दिव्य दर्शन एक दिन अपने भजन कुटीर पूजा के लिए एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे हुए दुखी कृष्णदास राधा और कृष्ण की मधुर और अमृतमय लीलाओं में डूबे हुए थे। उन्होंने कल्पना की कि श्याम सुंदर व्रज की सुंदर देवियों के साथ उपवन में नृत्य और गायन कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी और गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़े श्याम सुंदर के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी थी, मानो तारों से घिरा चंद्रमा हो। कुछ गोपियां नृत्य कर रही थी और जबकि अन्य मधुर गीत गा रही थी। इस बीच श्रीमती राधा रानी और भी आकर्षक ढंग से नृत्य करने लगी, जिससे श्री श्याम सुंदर को अपार आनंद प्राप्त हुआ और वे आनंद से अभिभूत हो गए। इस दिव्य नृत्य के दौरान बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित मंजू घोष नामक एक स्वर्ण पायल श्रीमती राधा रानी के बाएं पैर से फिसलकर नृत्य क्षेत्र में गिर गई। अब पायल की खोज चल रही है। अगली सुबह दुखी कृष्णदास उठे और हमेशा की तरह उपवनों की सफाई के लिए निकल पड़े। उस स्थान पर पहुंचने पर जहां दिव्य लीला हुई थी, उन्होंने पिछले दिनों की तुलना में अधिक उल्लास के संकेत देखे। लताएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी, फिर भी सभी पेड़ पौधे सुगंधित थे।
खिले हुए फूलों से भरे हुए थे। उपवन के भीतर उन्हें राधा, कृष्ण और गोपियों के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। परमानंद और दिव्य प्रेम से अभिभूत दुखी कृष्णदास पवित्र भूमि पर लौटने लगे। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बाद उन्होंने उपवनों की सफाई का अपना काम फिर से शुरू कर दिया। अचानक उन्हें एक अनार के पेड़ के नीचे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी जो उपवन के हर कोने को रोशन कर रही थी। वे दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे और कीमती रत्नों से जड़ी एक दिव्य पायल देखकर दंग रह गए, जिसे इंद्रनील मणि के नाम से जाना जाता है। तुरंत आकाश से एक भविष्यवाणी ने उन्हें पायल की सावधानी पूर्वक रक्षा करने को निर्देश दिया। दुखी कृष्णदास ने पायल उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और उनके भीतर तीव्र भक्ति की लहर दौड़ गई। उनके गालों से आंसू बहने लगे और उनके शरीर में दिव्य आनंद के भाव प्रकट होने लगे। जब वे नृत्य करते हुए श्रीमती राधा रानी के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगे। बड़ी मेहनत से उन्होंने पायल को अपने वस्त्र के नीचे छुपा लिया और सेवा कुंज के नृत्य क्षेत्र और उपवनों की शोभा बढ़ाते रहे। श्रीमती राधा रानी का वेश। इस दौरान श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ वेश बदलकर उपवन में पायल ढूंढती हुई आई। वे एक लता के पीछे छिप गई और ललिता सखी को पायल ढूंढने का निर्देश दिया। ललिता सखी एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का वेश धारण करके कृष्णदास के पास आई और बताया कि उनकी नवविवाहित पुत्र वधू डॉटर इन लॉ पिछली रात फूल तोड़ने उपवन में आई थी। हालांकि पास में एक शेर देखकर वह डर के मारे भाग गई और अनजाने में उसके बाएं पैर की एक पायल छूट गई। ललिता सखी ने पूछा कि क्या कृष्णदास को पायल मिल गई है। ये सुनकर कृष्णदास कुछ हद तक संतुष्ट हुए, लेकिन फिर भी चिंतित थे। उन्होंने पूछा, वो कौन थी और कहाँ रहती है? ललिता सखी ने उत्तर दिया, वो मथुरा में यवत के पास एक गांव की एक कन्या कुब्ज ब्राह्मण महिला है, उसका नाम राधा दासी है। उन्होंने आगे कहा, चूंकि आप प्रतिदिन उपवनों की सफाई करते हैं, इसलिए मैं पायल के बारे में पूछताछ करने आई हूँ। कृष्णदास ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं, मुझे इंद्रनील मणि से जड़ी एक अद्भुत पायल मिली। जब मैंने पायल को छुआ तो मैं दिव्य ऊर्जा, अपार प्रसन्नता और श्रीमती राधा रानी के प्रति अगाध प्रेम से भर गया मेरे अंदर में। हालांकि उन्होंने आगे कहा, यह पायल निश्चित रूप से किसी साधारण महिला की नहीं है, इसके पीछे कोई रहस्य है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि ऐसी असाधारण वस्तुएं केवल उन्हीं लोगों के पास होती है जो वास्तव में इसके पात्र होते हैं, साधारण लोगों के पास नहीं। उन्होंने आगे कहा, चूंकि आपकी पुत्र वधू डॉटर इन लॉ इस भौतिक संसार की निवासी है, इसलिए यह दिव्य पायल उसकी नहीं हो सकती है। मेरा मन आपको यह पायल देने से सहज नहीं है, क्योंकि आप एक साधारण भौतिक प्राणी लगती है और ये दिव्य आभूषण आपका नहीं हो सकता। ललिता सखी के साधारण परिधान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आपके साधारण वस्त्र आपकी दरिद्रता को दर्शाते हैं। इंद्रनील मणि से जड़ी पायल किसी दरिद्र स्त्री की बहू की नहीं हो सकती है। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने एक शर्त पर सहमति व्यक्त की, यदि आपकी बहू मेरे सामने आकर अपने दाहिने पैर में पायल जैसा कुछ दिखाए तो मैं गांव वालों के सामने पायल लौटा दूंगा। हाँ, राधा रानी अब प्रकट होना का समय आ गया। श्रीमती राधा रानी
जो लता के पीछे से ललिता सखी और कृष्णदास के बीच हो रही बातचीत सुन रही थी ना, समझ गई कि ललिता सखी चतुराई में कृष्णदास से कहीं कम है। वे आगे बढ़ी और बोली, हे साधु पुरुष, आपने कहा कि यह दिव्य पायल इस भौतिक संसार में किसी को भी देने योग्य नहीं है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि वृंदावन की हर चीज दिव्य है? क्या इस भौतिक संसार के किसी भी साधारण व्यक्ति को वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार है? कृष्णदास ने चतुराई से उत्तर दिया, आपके शब्द सत्य हैं। श्री वृंदावन धाम की सभी वस्तुएं वास्तव में दिव्य है। हालांकि ये वस्तुएं सामान्य भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती। शास्त्रों और ज्ञानियों द्वारा वर्णित यह भूमि सांसारिक प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में ये कसौटियां और कल्प वृक्षों से भरी हुई है। कृष्णदास की चतुराई पूर्ण प्रतिक्रिया सुनकर ललिता सखी धीरे से हंस पड़ी, लेकिन अपने उद्देश्य को याद करते हुए उन्होंने कहा, आपका अवलोकन सही है। आपको जो पायल मिली है वह वास्तव में दिव्य है और इसकी धारक अपनी सुंदरता, स्वभाव, वेशभूषा, विशेषताओं और गुणों में समान रूप से दिव्य है। कृष्णदास अब और भी अधिक उलझन में पड़ गए। उन्होंने उस वृद्ध महिला की ओर इशारा किया जिसने ऐसे रहस्यमय शब्दों में बात की थी और कहा, मैं आपकी बातें नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मुझ में बुद्धि का अभाव है। कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहती है। ललिता सखी ने तब अपनी असली पहचान बताते हुए विश्वास के साथ कहा, मेरी दाहिनी ओर खड़ी यह महिला इस दिव्य पायल की स्वामी है। यह यवत निवासी राज वृषभानु की पुत्री और गोकुल राज श्री कृष्ण की प्रियतमा श्रीमती राधा रानी है। इस रहस्य उद्घाटन से कृष्णदास अवाक रह गए। उनके शरीर में परमानंद के लक्षण छा गए और वे समाधि में चले गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया और उन्होंने झिझकते हुए कहा, मैं व्याकुल हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि नृत्य स्थल में श्रीमती राधा रानी की पायल जमीन पर कैसे गिर गई। मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरा हृदय बेचैन है। दिव्य लीला। श्री ललिता सखी ने फिर सारी घटनाएं सुनाई। जब रात्रि हुई तो तारों के स्वामी चंद्रमा अपनी संपूर्ण शोभा के साथ आकाश में प्रकट हुए। जैसे ही पूर्व दिशा में पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हुआ, सब कुछ लालिमा से आच्छादित हो गया और पूरा आकाश लाल कुमकुम से आच्छादित प्रतीत हुआ। वन सुगंधित पुष्पों से भर गए और वातावरण शीतल और उत्सवमय हो गया। श्री श्याम सुंदर व्रज की सुंदरियों के साथ रासलीला में लीन थे। नृत्य के दौरान श्रीमती राधा रानी के बाएं पैर से मंजू घोष नामक एक स्वर्ण पायल छूटकर नृत्य स्थल में गिर गई। एक तोता, उसका साथी और सम्यज्ञ नामक एक बंदरिया ने चेतावनी दी कि रात्रि समाप्त हो रही है और सूर्योदय शीघ्र ही होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि राधा रानी की सास जटिला को जल्द ही इस राधा रानी और श्याम सुंदर के मिलन का पता चल सकता है। जटिला का नाम सुनकर राधा और कृष्ण ने अपने अपने घर लौटने का निश्चय किया। जल्दबाजी में श्रीमती राधा रानी को अपनी पायल के गायब होने का पता तब तक नहीं चला जब तक वो घर नहीं पहुंची, जहां वे बेचैन हो गई। पायल पिछली रात उनकी सास ने उन्हें उपहार में दी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह घर लौटते समय या नृत्य के दौरान कुंज में गिर गई होगी। उन्होंने गोपियों को आपस में परामर्श करके कोई उपाय तय करने की सलाह दी। उनकी एक सखी ने अनुमान लगाया कि पायल घर लौटते समय गिर गई होगी, जबकि दूसरी ने सुझाव दिया कि यह कुंज में खो गई होगी। जब वे चर्चा कर रही थी
तभी बुद्धिमान वृंदा देवी प्रकट हुई और उन्होंने राधा रानी को सांत्वना देते हुए बताया कि उन्होंने विचक्षण नामक तोते से सुना कि एक बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को नृत्य क्षेत्र में पायल मिली है। वृंदा देवी ने उन्हें कुंज में जाकर उस व्यक्ति से पायल वापस लाने की सलाह दी और सखियां मान गई। जब वे पहुंचे तो ललिता सखी ने आपसे पायल लौटाने को कहा ताकि हम श्रीमती राधा रानी की चिड़चिड़ी सास जटिला के जागने से पहले जल्दी लौट सके। हम आपको पायल के बदले कुछ भी देने को तैयार हैं। दिव्य दृष्टि का ऊपर ये सब सुनकर कृष्णदास प्रसन्नता से भर गए और ललिता सखी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने वस्त्र से पायल निकाली, उसे अपने सिर से लगाया और ललिता सखी को दे दी। हाथ जोड़कर उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, क्या मैं आपके दिव्य रूप के दर्शन कर सकता हूँ? ललिता सखी ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, इन भौतिक आंखों से मेरे दिव्य रूप को देखना आपके लिए असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। लेकिन कृष्णदास ने हट करते हुए कहा, यदि आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगी तो मैं अवश्य आपके दर्शन कर सकूंगा। कृपया मैं आपसे मेरी यह इच्छा पूरा करने की प्रार्थना करता हूँ। उनकी भक्ति से अभिभूत होकर ललिता सखी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उन्हें देखते ही कृष्णदास प्रेम की लहरों से कांप उठे और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। ललिता सखी ने उन्हें स्पर्श किया और वे पुनः होश में आ गए। होश में आने पर कृष्णदास ने विनंती की, कृपया मुझे गोलोक वृंदावन में श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। चलिए इधर हम रुक जाते हैं और आगे का भाग हम दूसरे ऑडियो में रिकॉर्ड करते हैं। राधे राधे।